राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं श्री रामचंद्र जी और एक मेंढक के बारे में। एक बार श्री रामचंद्र जी अपने महल से निकलकर बाहर की तरफ चल दिए। जब वह महल से निकल के बाहर की तरफ चले तब उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी आ गए। वह कहते, भाई मैं भी आपके साथ चलूँगा। दोनों भाई महल से जो निकल कर चले, चलते चलते कुछ दूरी पर पहुँचे। वहाँ पर एक नदी थी। वह उस नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए। जब वह नदी के किनारे बैठे, उन्होंने क्या किया, नदी के किनारे बैठने से उन्हें बहुत सारी बातें आपस में शेयर की और फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस नदी में स्नान ही कर लें। चलो जी, दोनों भाइयों की रजामंदी के साथ उन्होंने क्या किया, अपने अपने धनुष जो हैं वही ज़मीन पर गाड़ दिए और नदी में स्नान करने के लिए उतर गए। और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नदी में स्नान करने गए। फिर उन्होंने खूब स्नान किया। जब वह स्नान कर कर आए तब उन्होंने देखा जो धनुष था वह खून से लथपथ था। उन्होंने वहाँ ज़मीन को थोड़ा नीचे से खोदा और वहाँ से उन्होंने देखा एक मेंढक जो जख्मी था वह था। फिर श्री रामचंद्र जी ने मेंढक से पूछा, हे मेंढक, तुम जख्मी हो तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? यह धनुष तुम्हें लग गया है तो तुमने कोई आवाज़ क्यों नहीं की? और जब तुम्हें सांप पकड़ लेता है तब तो तुम सांप से बचने के लिए इतना ज़्यादा फड़फड़ाते हो और इतना शोर मचाते हो, इतना हल्ला गुल्ला करते हो, तब आज क्यों नहीं? तब देखो मेंढक ने कितना सुंदर जवाब दिया। मेंढक ने कहा, हे प्रभु, जब मुझे सांप पकड़ता है तब मैं आपको पुकारता हूँ मदद के लिए, कहता हूँ हे प्रभु आओ मुझे बचाओ। लेकिन आज आप ही के ही तीर ने मुझे जख्मी किया है, मैं किसको बुलाऊं? अब मेरे पास कोई है ही नहीं था। और क्योंकि जब प्रभु के तीर ही मुझे लग रहा है और इससे अच्छा मेरा अंत क्या होगा, इससे अच्छी मेरी मुक्ति क्या होगी? एक मैं सांप के मुंह से मरता या मैं भगवान के तीर से मरा, दोनों में बहुत अंतर है प्रभु। इसलिए मैंने आज कोई आवाज़ नहीं निकाली, मैं चुपचाप ही जख्मी हो गया। क्योंकि आपके धनुष से मरना तो मेरे लिए सौभाग्य हुआ ना, क्योंकि इससे तो मेरी मुक्ति होगी, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। और फिर यह आपका ही तीर रहा, आपका ही धनुष रहा, इससे मैं क्या शोर मचाता है प्रभु, आपको ही पुकारता, ये तीर ही आपका था, तब मैं क्या करता? तब भगवान ने उसकी बात सुनी और उसे वहाँ से निकाला और उसकी मल्लम पट्टी की। तब जाकर हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बताओ? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसे मुश्किल पड़ने पर भगवान को पुकारते हैं और अगर हम किसी दिन भगवान के कारण ही मुश्किल में पड़ जाएं तो बताओ हम कैसे पुकारेंगे? तब भी हम उसी भगवान को पुकारेंगे। जाना तो हमने भगवान के पास ही है, मतलब कि दुख है चाहे सुख है, पुकारेंगे तो हम भगवान को ही, याद भी हम भगवान को ही करते हैं। फिर देरी किस बात की है? क्यों ना हम भगवान के लड़ लग जाएं और उनको याद करें, उनका सिमरन करें, उनका भजन कीर्तन करें और उनसे खूब प्रेम करें और उनकी भक्ति करें जैसे वह मेंढक करता था। और जिस भक्ति के कारण, जिस प्रेम के कारण शायद हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल जाए और हमारी मुक्ति हो जाए। आपको यह छोटी सी कथा कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार फिर मेरे संग बोलो, जय श्री राम।
राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।